दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एमसीडी दिल्ली इलेक्शन पे चर्चा करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट बता दूं। तो वहाँ पर केजरीवाल ने पिछले 15 साल के साम्राज्य को बीजेपी के समाप्त कर दिया है और यहाँ पर केजरीवाल जी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटें, कांग्रेस ने 9 और अन्य ने 4 सीटें जीती है। जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान माननीय श्री मुकुंद पटेल जी बैठे हुए हैं। इनसे एमसीडी चुनाव पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, उसमें जानेंगे कि बीजेपी के पिछले 15 सालों के साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो मेरा पहला प्रश्न माननीय मुकुंद श्री पटेल जी से है कि आप बताएं बीजेपी यहाँ पर क्यों हारी, क्या लगता है आपको? साथियों नमस्कार। देखिए, आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 15 साल एक सत्र जो राज किया भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव में, तो इसका अंत हुआ है और केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बात यह है कि केजरीवाल जी और मोदी जी दो चेहरे थे और दोनों चेहरों पर केजरीवाल की जीत हुई है। तो हम सब शुभकामना देते हैं केजरीवाल जी को। और मैं ये फिर कहना चाह रहा हूँ कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी पूरी तरह से सफाया हो चुका है दिल्ली से। और फिर वही बात है कि केजरीवाल जी का एक नारा था कि शिक्षा स्वास्थ्य जो कि सर्वोपरि रहा है सभी लुभावने वादों से। और केजरीवाल जी ने जब से आए हैं कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है। मनीष सिसोदिया जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन पर काफ़ी सारे आरोप लगे जो है सत्येंद्र जैन, लेकिन अपने एरिया तो काफ़ी हार चुके हैं। और फिर भी केजरीवाल का चेहरा बड़ा रहा मोदी जी से। जी नहीं, केजरीवाल जी का चेहरा कहीं ना कहीं नो डाउट बड़ा रहा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पर केजरीवाल ने एक बड़ा परिवर्तन किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश को एक जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चाहिए, देश के जो है नए परिवर्तन के रूप में, क्या राहुल जी का ऑप्शन आपको केजरीवाल जी दिखते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए अभी इतना जल्दी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक भाग का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन राहुल जी वो छवि नहीं बना पाए जो मोदी जी के अगेंस्ट बनना चाहिए था। और केजरीवाल का उभार हो रहा है। केजरीवाल जी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। राहुल जी भले अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन राहुल जी चेहरा बन नहीं पा रहे हैं इतने सारे मेहनत करने के बावजूद भी। तो प्रधानमंत्री एक भाग्य की बात है, लेकिन देखिए, लेकिन केजरीवाल विजयी हो रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने कहा केजरीवाल पे कह नहीं सकते, लेकिन देखिए तो आप केजरीवाल ने दिल्ली को जीता और एमसीडी पिछले 15 सालों से जिस पे राज था बीजेपी को उन्होंने हराया। और मैं ये मानता हूँ कि गुजरात में हो सकता भी इस बार केजरीवाल जी ना कुछ कर पाएँ, लेकिन अगर वहाँ 4 से 10 सीटें भी जीतते हैं तो ये आप मान के चलिए कहीं कहीं किसी के गढ़ से अगर 10 सीटें ही निकाल लिया जाए तो कम नहीं है। तो इस पर कुल मिला जुला के आप जो हम विषय पे थे एमसीडी चुनाव के, तो एमसीडी चुनाव मोदी जी क्यों हार गए, ऐसा क्या कारण रहा, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अधिकतर संख्या जो है दिल्ली में है, वोटर्स है वो पूर्वांचल के भी लोग हैं वहाँ पे दिल्ली में। और कहीं ना कहीं महंगाई से लोग पीड़ित भी हैं, शिक्षा से पीड़ित थे, शिक्षा मान लिया हो गया। स्वास्थ्य की समस्याएं थी, वो भी केजरीवाल जी जैसा कि बता रहे हैं कि धरातल पर काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो जो बिजली हो गया, पानी हो गया, और महिलाओं ने काफ़ी अच्छी वोटिंग की। तो जो वोटिंग परसेंटेज था ये बाहरी के लोगों का अच्छा था, महिलाओं का भी अच्छा था वोटिंग परसेंटेज, इसलिए केजरीवाल जी को फ़ायदा हुआ। और जो उच्च वर्ग था जो मोदी जी को वोट करता है वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकला। वो वोकल भले होता है लेकिन वोटिंग नहीं किया उसने ज़्यादा। तो अच्छा, मोदी जी क्या है कि इतने दिन हो गया और कुछ डायरेक्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखा दिल्ली के लोगों को जो है मोदी जी की वजह से, जबकि वो फ़ायदा केजरीवाल जी ने ज़्यादा दिया इन रिस्पेक्ट मोदी। लेकिन मैं रोकना चाहूँगा आपको, मोदी जी तो ये कहते हैं कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं जो कि बंद होना चाहिए। तो अगर फ्री की रेवड़ी की वजह से जो है केजरीवाल को तो फिर नहीं जीतना चाहिए था, ऐसा मोदी जी का कहना है। अरे फ्री की रेवड़ी क्या, किसी के घर का अगर 1000 रुपया बिल आया, वो 1000 रुपया अगर मान लिया माफ़ हो गया, आप खुद देखिए भाई फ्री का मतलब क्या है। फ्री का मतलब क्या है कि अगर किसी ने मान लिया कोई चीज़ छूट दे दी,
ठीक है, तो वो फ्री नहीं हो गया, ये बात समझिए भाई। वो कहीं ना कहीं करप्शन से जो है बचा तो रहे हैं लोगों को भाई। और जगह देखिए इतने सारे बजट आते हैं, कितना धरातल पे काम होता है, आप खुद देखिए। तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो ये करप्शन से जो हो रहा है पैसा, जो नेता खा रहे हैं या और लोग खा रहे हैं, उसको उन्होंने रिड्यूस किया है और उस पैसे को आम जनता को फ़ायदा दिया है। लेकिन आप एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये पैसा तो हमारा सर्कुलेट हो रहा है ना समाज में, हमारा पैसा बचेगा तो फिर हम मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, उद्योग बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मोदी जी ये सही चीज़ बात नहीं कर रहे हैं। वो पैसा अगर आम जनता को फायदा हो रहा है तो परचेजिंग करेगा, वो मार्केट में सर्कुलेट होगा वो पैसा। जी जी समझ रहे हैं जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्या केजरीवाल मोदी जी का जो है यहाँ पर राशन नहीं काम आया, वैक्सीनेशन काम नहीं आया, जो इतना तेज तर्रार प्रचार प्रसार हुआ और मोदी जी ने कहा कि मैंने किसानों को इतना पैसा दे दिया, तो क्या इसका असर नहीं रहा? क्या वहाँ दिल्ली वालों ने बिल्कुल इसको नकार दिया? नहीं, देखिए ये देखिए गांव का चुनाव, लोकल चुनाव और ये यूपी बिहार के चुनाव ये अलग हैं और दिल्ली अपने आप में अलग मायने रखती है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली के चुनाव ये गन्ने का पैसा और राशन का ये सब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि केजरीवाल जी का चेहरा ज़्यादा बेटे रहा और मोदी जी का नहीं रह पाया, जबकि इतने सारे तंत्र लगे थे। परवेश वर्मा देखिए, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं इनके नेताओं की भाषाएं भी बहुत अच्छी नहीं रही हैं। केजरीवाल जी पर ट्रस्ट ज़्यादा है वहाँ के लोगों पर, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में केजरीवाल जी बहुत अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामीण एरिया है, गांव के लोग हैं, यहाँ अभी भी जो है पुराने ढर्रे पर वोटिंग चल रही है। लेकिन ये है कि दिल्ली में अगर बात करते हैं तो केजरीवाल जी का चेहरा ज़्यादा बड़ा रहा है मोदी जी से। जी जी। नहीं तो आप जो है मुकुंद पटेल जी ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने वहाँ पर शिक्षा का स्तर बड़ा होना और केजरीवाल जी का जो चेहरा है वो मोदी के सामने तेज़ी से उभरता हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे जो विशेष चर्चा रही, तो एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी का गेहूं, राशन और सब काम नहीं आया। तो इसके से दूसरी चीज़, हम लोग कल पुनः जो है आपके साथ लाइव आएंगे गुजरात के रिजल्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।